आज मैं आप लोगों को माँ शैलपुत्री की पावन कथा सुनाऊंगी। माँ शैलपुत्री नौ दुर्गा का पहला स्वरूप मानी जाती हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इनका पूजन नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। माँ शैलपुत्री को शक्ति, शांति और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल शोभामान रहता है। माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म राजा दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था, जहाँ वे सती के नाम से जानी जाती थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन हर समय शिव जी के ध्यान में लीन रहता था। जब वे बड़ी हुईं तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह पसंद नहीं था। वे भगवान शिव को एक साधारण और तुच्छ योगी समझते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती ने अपने पति की बात नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनका और भगवान शिव का घोर अपमान हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के बारे में अपशब्द कहे जो सती सहन नहीं कर पाईं। इस अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना बहुत ही दुखद थी और इससे संपूर्ण सृष्टि में शोक सा छा गया। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में पुनः जन्म लिया। इस बार उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थीं। बचपन से ही उनमें दिव्य गुण थे और वे अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी थीं। शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी थी और उनका मन फिर से भगवान शिव को पाने के लिए तड़पता था। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर केवल फल और पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। कई वर्षों तक उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल वायु पर ही निर्भर रहीं। उन्होंने कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती का पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और उनका शिव जी से पुनर्मिलन हुआ। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। वे वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं, जो धर्म और कर्म का प्रतीक है। उनके हाथ में त्रिशूल शक्ति का और कमल पवित्रता का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जिससे साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने और माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। उन्हें शुद्ध घी का भोग लगाएं, क्योंकि घी अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। इससे मन को की शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सती का त्याग और शैलपुत्री की तपस्या हमें धैर्य, साहस और समर्पण का महत्व समझाती है।
उनकी भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री का जीवन हमें अपने आत्मबल को पहचानने और उसे मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है।